मुझे एक और चीज चाहिए पिताजी। क्या इंदु? भीम की गिरफ्तारी। हाँ? ये देखो मेरी चूड़ी। भीम चोर है। राजकुमारी, मैंने चोरी नहीं की। उसे गिरफ्तार कर लो। भीम, भागो! ये क्या? राजकुमारी इंदुमती, वो भी अकेले? मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी। हे, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पकड़ा गया। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। 1 मिनट राजकुमारी, एक खास जादू करना है। जिम जिम हवा, चिम चुम हवा, बना दे मुझे राजकुमारी और उसको कौवा। लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए पिताजी। क्या इंदु? भीम की गिरफ्तारी। हाँ? ये देखो मेरी चूड़ी। भीम चोर है। राजकुमारी, मैंने चोरी नहीं की। उसे गिरफ्तार कर लो। भीम, भागो! मुझे पता है तुम मेरी दोस्त हो। क्या कर रहे हो भीम? हाँ? तो तुम हो? तो फिर ये राजकुमारी आप? ये राज किसी को पता नहीं चलने वाला। हाँ। हैया! महाराज के नाम पर हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। अरे अच्छी परी, आप यहाँ पर? एक समस्या आ गई है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ भीम, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूँगा। आप फिक्र मत कीजिए। लो, हम पहुँच गए।
साथ रहना। कोई खो गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये एक भूल भुलैया है। रास्ते दो हैं, मंजिल है एक। हवा जा रही है किधर, उस तरफ देख। मुझे पता है, इसका मतलब हुआ हमें दाएं जाना है, क्योंकि मेरा साया दाईं तरफ है। ओफो, वो पिछली पहेली का जवाब था कालिया। हवा जा रही है किधर, उस तरफ देख। ये पत्ता दाईं ओर उड़ रहा है। इसका मतलब है हवा दाईं ओर जा रही है। बिल्कुल, हमें दाईं तरफ जाना चाहिए। अब इस परी को आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतनी आसानी से ये आजाद नहीं होगी, कभी नहीं। तुम लोग उस पत्थर के पीछे छुप जाओ। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम सब ये काम जरूर कर पाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। तो अभी हम चले वापस परियों की दुनिया में। और इस गुफा में भी। तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना होगा। बाहर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रखवाली कर रहा था। रखवाली रखवाली कर रहे थे या फिर इस गुफा से डर गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ? अगर डर नहीं लगता तो जाओ अंदर, जाओ जाओ जाओ। बच्चों आओ, अपनी बहुत पुरानी स्टैम्प बुक देख रहा था। तुम भी देखना चाहोगे? बिल्कुल। पर इस बार हम सही जगह पर आए हैं। तुम्हें सचमुच लगता है कि वो स्टैम्प जादुई है? अरे लगता नहीं, पूरा यकीन है। कितने सालों की रिसर्च है और वो एक स्टैम्प पाकर मेरा जादुई स्टैम्प कलेक्शन दुनिया का सबसे अद्भुत कलेक्शन बन जाएगा। वो स्टैम्प नहीं, हमारा करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने का लॉटरी टिकट है। और जानते हो, जिस आदमी के पास ये स्टैम्प है उससे हम पहले भी एक स्टैम्प चुरा चुके हैं। इस बार पूरी स्टैम्प बुक ही उठा लेंगे। क्या पता कौन कौन से कीमती स्टैम्प उसमें जमा कर रखे हो। चलो तो फिर शुभ काम में देरी कैसी। ये आवाज कहाँ से आई? कोई मुसीबत में लगता है। मैं देखता हूँ। दादाजी! बच्चों, मैं ठीक हूँ। किसी की शरारत लगती है। अब भीम, तुम वापस जाओ। मेरे ट्रंक का सामान खुला पड़ा है और मेरी स्टैम्प बुक भी। हाँ? मुझे बाहर खींचो।
ये स्टैम्प्स कुछ खास लगते हैं। इन्होंने बड़ी हिफाजत से भी रखे हैं। इसे दबा कर देखिए क्या होता है। ये कौन है? ओह, थॉमस एल्वा एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। शायद लाइट बल्ब का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, एरोप्लेन का स्टैम्प। शायद हम इसमें उड़कर वापस ढोलकपुर जा सके। जरा वापस जाओ, देखो आखिरी पन्ने पर। हाँ, अपने ढोलकपुर का महल। मेरा खोया हुआ स्टैम्प अपने ढोलकपुर का है, इसीलिए मेरा फेवरेट भी है। अब मेरा स्टैम्प कलेक्शन पूरा हुआ। हाँ दादाजी, पर अब भी आपके ट्रंक में हमें दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। वो देखो तो कितने मजे से नाच रहे हैं। जरा वहाँ देखो, गोगी। मुझे माफ करना कालिया। आइसक्रीम जल्दी पिघल गया है। मैं गोभी से दूर ही ठीक हूँ। कम से कम मैं इस जगह का मजा तो उठा सकता हूँ। कालिया, तुम फिर आ गए। देखो कालिया, मैं तुम्हारे लिए गन्ना लाया हूँ। खाकर देखो, बहुत मीठा और रसीला होगा। लाओ लाओ जल्दी लाओ। ये गोगी और कालिया कहाँ गए? वहाँ है दोनों। ओहो, वो गन्ना नहीं बल्कि बांस की एक छड़ी है। बस गोगी, खबरदार जो मेरा पीछा किया। कालिया, गुस्सा करना छोड़ दो। सब भूलकर हम भी मेले का मजा उठाते हैं ना। इस कालिया के चक्कर में तो हम इस सुंदर मेले को ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। तुम सब जाओ, मुझे गोगी के आसपास भी नहीं रहना। आइडिया। अब कौन सा आइडिया गोगी? ये सुंदर कपड़े कालिया को देता हूँ, इससे वो जरूर खुश हो जाएगा। कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। हाँ। इस बार हम जरूर दोस्त बनेंगे कालिया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। इसे पहनकर तुम मेले में आना। नए कपड़े? कालिया के लिए घाघरा। ओहो गोगी, तुमने ये क्या कर दिया? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हार मत मानो गोगी, तुम जरूर कालिया से दोस्ती कर सकते हो। तुम तो जानते हो ना कि उसकी सबसे मनपसंद चीज क्या है? खाना। हाँ। चाचा, मैं अपने दोस्त को मनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए कुछ मस्त पराठे बनाओगे? पराठों के साथ मैं खुद उसे लस्सी बनाकर दूंगा। जरूर गोगी बाबा।
आखिरी मौका दे दो कालिया। हाँ उस्ताद। बेचारा गोगी। चख कर तो देखो ना कालिया, प्लीज। ये तो मस्त है। जरा यहाँ तो आओ गोगी। अब तो बड़े ठाट से रहूंगा मैं यहाँ, पेड़ से लटक कर नहीं, आराम से बिस्तर में सोऊंगा। तुम कौन हो? जंतर मंतर मूली गाजर, राजू तू बन जा चमगादड़। अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। कितनी देर हो गई, ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? अरे इतनी देर से क्यों आए राजू? मेरी मर्जी। आज राजू को क्या हो गया? भीम के मनपसंद लड्डू बन रहे हैं। ये कैसे हुआ? मेरे लड्डू तो गए। राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। जाओ यहाँ से। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। मतलब हमारा राजू जरूर इनके कब्जे में होगा। चलो इस चमगादड़ को अभी पकड़ते हैं। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो रहा राजू। कहाँ जाओगे? बच गए। पकड़ो शायद ये छड़ी तोड़ने से इसका जादू भी टूट जाए। तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया। मैं चमगादड़ नहीं रहा।
डाकू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भीम? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। ढोलकपुर के पहलवान जिन्हें प्यार से सब गेंडा बुलाते हैं, उन्हें ललकारा है भोला ने, जिन्हें प्यार से सब भिंडी बुलाते हैं। तुम्हारा एक दांत टूट गया है। हमें जल्दी इसे दांत के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। गांव में एक नया दांत का डॉक्टर आया है, पास ही उसका क्लिनिक है। चलो इसे उन्हीं के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। हाँ, पर डॉक्टर साहब आपके सब दांत सोने के हैं। पर वो क्यों? मेरी मर्जी। मुंह खोलो, बोलो आ आ। दांत निकालना होगा। पर इसका तो पहले ही दांत टूट चुका है। हाँ, मुझे दांत निकालना नहीं, टूटा दांत वापस जोड़ना है। डॉक्टर मैं हूँ या तुम? आप हैं? टूटे दांत के दोनों तरफ के दांत खराब हो गए हैं, दोनों निकालने होंगे। लगता है इस बार उस्ताद 100 कर लेंगे। हाँ, भीम जैसे। 97, उस्ताद बस 3 और। 98, पूरे 100 हो जाएंगे। तुम दोनों को तो अभी बताता हूँ। माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दो, गलती हो गई। और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। बताओ क्या संदेश है? चुलबुलपुर के महाराज ने ढोलकपुर के सामने एक चुनौती की पेशकश रखी है। चुनौती? कैसी चुनौती? महाराज, उनका सोचना है कि चुलबुलपुर के साइकिल सवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे ढोलकपुर के अरंगा के पर्वतों पर साइकिल रेस की चुनौती देना चाहते हैं। पर ढोलकपुर में तो कोई साइकिल सवार है ही नहीं, फिर ये चुनौती? चिंता मत कीजिए महाराज, आप प्रस्ताव स्वीकार कीजिए।
हम सब मिलकर आज से ही साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू कर देंगे। तो फिर ठीक है भीम। साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। क्या हुआ भीम? ये कालिया अब तक नहीं आया। ओहो, वो तो अभी तक सो ही रहा होगा भीम। हमें और देर नहीं करनी चाहिए और अरंगा पर्वत पर अभ्यास करने चलना चाहिए। क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है। सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे। जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, हम हैं? कालिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। उस्ताद नीचे गिर गए हैं। पक्षी भी। हाँ? मैं एक परी हूँ। मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं जो जंगल के जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती हैं। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए। अभी ले आती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए? मेरे लड्डू। खाओ। अच्छा, तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते। वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। वहीं रहती है वो जादूगरनी। जाओ। भाग के कहाँ जाओगे?
शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ?